बैरिस्टर गौहर का नाम इमरान खान नहीं दिया होगा तो वो चेयरमैन बने हैं, इस हवाले से तो इबाहम नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मिल रहे हैं। अगर एक ने आके बैरिस्टर गौहर का ऐलान किया है तो दूसरा आके कह सकता था कि जी नहीं ये नाम इमरान खान का नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। लिहाजा नाम तो इमरान खान का ही है, बैरिस्टर गौहर। अब वो इमरान खान साहब को हमेशा ही उस्मान बुज़दार बुज़दार प्लस लोग पसंद हैं, तो मैं तो इन्हें भी एक बुज़दार ही देखता हूँ पीटीआई में। जुलाई में आए और नवंबर में दिसंबर में चेयरमैन बन गए। बुज़दार भी 4 महीने पहले आए और चीफ मिनिस्टर बन गए। तो बुज़दार भी वसीम अकरम प्लस थे, ये वसीम अकरम डबल प्लस होंगे इमरान खान के ज़हन में। तो उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस ऐसी ही होती हैं। मतलब हम केपी का चीफ मिनिस्टर महमूद खान देख लें, पंजाब का देख लें, या और भी जो लोग वो अपने इर्द गिर्द डमी लोगों को पसंद करते हैं, वो साहिबुल राय और कोई मजबूत लोग अपने इर्द गिर्द पसंद नहीं करते, और अपनी टीम में रखना उनको पसंद नहीं है पॉलिटिकली। मजबूरी के तहत किसी को चला रहे हों तो वो और बात है, लेकिन जब मजबूरी ख़त्म हो जाती है तो वो उसको निकाल देते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अब हम बहुत से फेसेस का नाम ले सकते थे, अली मोहम्मद खान से लेकर मुख्तलिफ लोग चेयरमैन हो। अगर यास्मीन राशिद पंजाब की चेयरमैन सदर जेल से हो सकती हैं और गंडापुर मफरूरी में हो सकती हैं, तो फिर परवेज इलाही चेयरमैन क्यों नहीं हो सकते थे, शाह महमूद क्यों नहीं हो सकते थे? फिर उसके लिए ग्राउंड पर मौजूद होना तो कोई ऐसा जरूरी नहीं था। नहीं, लेकिन बल्ले का निशान आप देख रहे हैं कि रहेगा अब इनके पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ही करवाए गए थे ना ये 20 दिन में इलेक्शंस। मुझे लगता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा नहीं हुआ कि आपने वोटर लिस्ट नहीं दी। आप कहते हैं 9 से 11 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, 2 घंटे, फिर 1 घंटा उसकी स्क्रूटनी होगी, फिर 3 बजे वोटिंग होगी, फिर आप 3 बजे ऐलान करते कि जी देखें किसी के कागज नहीं आए, स्क्रूटनी में ये एक कागज दुरुस्त निकला। हम 3 बजे आपने ड्यू प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया।